डॉक्टर मेरी आंखों में चश्मे का नंबर लगभग -4 है। मेरे सिलिंड्रिकल नंबर लगभग 1.5 हैं। पर्टिकुलर एक्सेस पे मेरी विज़न अच्छी है और मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे सर्जरी करानी है। क्या मैं कॉन्टूरा कराऊं या मैं आईसीएल कराऊं या मैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक पे जाऊं? प्लीज़ मुझे इसके बारे में मुझे डिटेल में बताइए या मुझे आंसर करिए। ऐसे बहुत सारे सवाल अक्सर मेरे चैनल पे कमेंट्स में पड़े रहते हैं, तो मुझे लगा इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि क्या केवल टेक्नोलॉजी ही इम्पॉर्टेंट है? क्या डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ या डॉक्टर जो सर्जरी कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज़ की कोई इम्पोर्टेंस है कि नहीं? तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से आप सब लोगों का सनाई कैफ़े में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, तभी मेरे वीडियोस बनते हैं। तो जब तक आपके सवाल नहीं होंगे तब तक मुझे भी नहीं कंटेंट मिलता कि मैं क्या आपको मैं बताऊं। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं है और आपके स्पेक्टिकल्स हैं, तो अब आपको रिमूवल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले और किस टेक्निक से कराना चाहिए। सबसे पहले बात होती है कि हमें चश्मा हटाना ही क्यों है। ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि चश्मा क्यों हटाने की ज़रूरत है। चश्मे से तो दिखता है, लेकिन चश्मा के ऊपर डिपेंडेंसी होना ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। जैसे ग्लासेस के लगभग सबके हैं, मेरे भी हैं। मैं भी ग्लासेस यूज़ करता हूँ रीडिंग के लिए, क्योंकि एक एज के बाद तो आपको सर्टन एज के बाद आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके डिस्टेंस विजन ठीक है तो नियर में आपको ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब चश्मा आपके ऊपर बर्डन बन जाए कि आप बिना चश्मे के खुद को ना देख पाएँ, खुद अपने को मिरर में देखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़े, कोई भी काम आप ना कर पाएँ, सुबह उठ के पहला काम आपका ग्लासेस का ढूंढना और लगाना है और फिर आप रात में सोते समय हटा रहे हैं, ये एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। या आप चश्मे की जगह आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने लगें, वो भी गलत है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आप लंबे समय तक पहनेंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो चश्मा हटाना केवल कॉस्मेटिकली ही ज़रूरी नहीं है कि मेरे को चश्मा नहीं लगाना क्योंकि मेरी शक्ल ख़राब लगती है इसलिए हटाना। ये कंसेप्ट अब आज की डेट में वैलिड नहीं है, क्योंकि आजकल पर्सनालिटी एनहांसर के फॉर्म में चश्मे लगाए जाते हैं। डिफरेंट वैरायटी के आप चश्मे पहन सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के पहन सकते हैं आप। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक या कोई टैबू की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से ही केवल सर्जरी नहीं होती। अभी भी हमारी कुछ सोसाइटीज़ में, कुछ लोगों में जो थोड़ा सा पुरानी जिनकी सोच है, वो सोचते हैं कि चश्मा लगाया ये एक डिसेबिलिटी है और इसको ठीक होना चाहिए। बहुत मैरिजेस वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आजकल वो सीन कम होता जा रहा है साथ में। लेकिन आज जॉब रिक्वायरमेंट ज़रूर हो रही है, क्योंकि कुछ जॉब आपकी मांगती है कि आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नेवी में जा रहे हैं तो आप पानी में गिर जाते हैं, तो स्विम करते समय क्या आप अपने को किनारा देखेंगे? तो उस समय आप चश्मे अगर आपका होगा तो आपको किनारा दिखेगा, नहीं तो किनारा ही नहीं दिखेगा। अगर नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर आप रेलवेज़ में जा रहे हैं, किसी भी फोर्स में जा रहे हैं जहाँ पे आपको इंजरीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आपको रन करना पड़ सकता है, कुछ भी एडवर्स कंडीशंस में आपको काम करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आपके अगर ग्लासेस होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ग्लासेस ना हो तब आप इजीली काम कर पाएंगे सर्टन जॉब्स में। तो इसलिए जॉब रिक्वायरमेंट की वजह से आजकल हम लोग स्पेक्टिकल रिमूवल कर रहे हैं। तो कुछ मैंने जो पहले भी बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए हैं, और वो ज़्यादातर मेरे वीडियो होते थे टारगेटेड उनके लिए जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कि हम कॉस्ट को कैसे कम करें, कैसे हम आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्जरी कम कॉस्ट में कर सकते हैं। लेकिन रिपीटेडली मैंने देखा कमेंट्स में बहुत लोगों ने ये भी डाला कि हमारे पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं है और मुझे अब कौन सी सर्जरी करानी है ये आप बताइए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि पहले हम समझते हैं कि बेसिकली टेक्निक्स में है क्या। 3 मेजर टेक्निक्स पे हम लोग काम करते हैं, स्पेक्टिकल हटाते हैं। पहली टेक्निक है जिसमें कि हम कॉर्निया पे लेज़र से करेक्शंस करते हैं, जिसको हम लोग लेसिक कहते हैं। लेसिक में डिफरेंट एडवांसमेंट्स हो गए हैं, जिसमें कॉन्टूरा एक सिस्टम है, कॉन्टूरा एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम ज़्यादा एक्यूरेसी से करेक्शंस कर सकते हैं। लेसिक में अगर आप नॉर्मल कस्टम क्यू लेसिक में अगर आप नंबर्स करेक्ट करा रहे हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे आपके 22 पॉइंट्स को हम एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम नंबर्स का करेक्शन करते हैं। वही कॉन्टूरा आपके 22,000 पॉइंट्स को कॉर्निया पे एनालाइज करता है, इसलिए उसकी थोड़ा प्रिसीजन बढ़ जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जहाँ पे आपके कॉर्नियल एब्रेजन्स एग्जिस्ट करते हैं या सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा है, वहाँ पर आपका अगर पॉइंट्स का एनालिसिस ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो कॉर्नियल लेसिक सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जहाँ पे आपकी कॉर्निया की थिकनेस प्रॉपर है, सब कुछ नॉर्मल है, कॉर्निया में कोई इरेगुलरिटी नहीं है, तो हम लेसिक से हम आपके लेज़र से आपकी कॉर्निया की कार्विंग करके नंबर हटाएंगे और नंबर आपके मॉडरेट हैं।
अगर मॉडरेट नंबर से ज़्यादा है, अब हमें ज़्यादा एब्लेशन करना पड़ेगा कॉर्निया पे, अगर नंबर ज़्यादा हैं आपके तो, या आपका कॉर्निया ऑलरेडी थिन है, तो वहाँ पर हमारा डिसीजन होगा कि अब हम इस टेक्निक से सर्जरी नहीं कर सकते, लेज़र नहीं कर सकते, अब हमें दूसरी टेक्निक से करनी है। लेज़र कॉर्निया पे जो लेज़र सर्जरीज़ हैं, इसमें जैसे मैंने बताया 2 तरह के प्रोसीजर्स हैं। एक तो हम जो कॉर्निया में फ्लैप बना के या डायरेक्ट कॉर्निया पे कर रहे हैं, जिनको हम लोग एपीलेसिक या एपी कॉन्टूरा या लेसिक कस्टम क्यू लेसिक कहते हैं। यहाँ पर हम एक्जाइमर लेज़र का यूज़ करते हैं कॉर्निया की कार्विंग करने के लिए। अगर हम कॉर्निया के अंदर से लेंटिक्यूल को कट करके रिमूव कर दें छोटे छोटे पॉकेट के थ्रू, जिसको हम लोग लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स कहते हैं, जिसमें स्माइल टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जो पिछले 10-12 साल से की जा रही है। अब स्माइल में भी और एडवांस वर्जन्स आ गए हैं जिसको स्माइल प्रो कहते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी में अगर प्योर सिलेंड्रिकल है, नंबर ज़्यादा हैं आपके या नंबर बहुत कम है, तो वहाँ पर एक्यूरेसी अगर आप लेसिक से कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली कम होगी। लेसिक में लोगों को डर होता है कि फ्लैप बन जाएगा तो मेरा कॉर्निया वीक हो जाएगा और फ्लैप से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। सच्चाई यह है कि पिछले 18-19 साल से काम करते करते बहुत रेयरली कोशिश करते हैं कि फ्लैप रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस मिले, लेकिन फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत नेग्लिजिबल होती हैं। हाँ, अगर आप लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक से सर्जरी करा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस रेट डेफिनेटली ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी लेंटिक्यूल को निकालने में आपकी सर्जिकल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन आपको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी सर्जन्स की स्किल क्या है। तो अगर आप कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं, एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि मेरे नंबर मॉडरेट नंबर्स हैं लेकिन मैं आईसीएल से नंबर्स हटवाऊंगा, मुझे अपने आंखों में लेज़र नहीं कराना। आप क्यों आईसीएल से या फिकिक आईवेल आप कराएंगे जब आपके नंबर्स मॉडरेट पावर्स हैं, इजीली वो करेक्टेबल है कॉर्निया से, तो हम आँख के अंदर खोल के लेंस क्यों डालेंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ आप केवल सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपने दिमाग में कोई कंक्लूज़न मत बनाइए, क्योंकि कोई सोशल मीडिया में जो भी बताया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर फेकिक आईवेल के बारे में बताया जा रहा है आपको, तो फेकिक आईवेल की प्लस पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। फेकिक आईवेल कहाँ पर करना है, कब वो सेफ़ होगा, कब हमें नहीं करना है, ये तो आप जो सर्जन आपका होगा, जिसकी एक्सपर्टीज़ होगी, जो इतने सालों से कर रहा होगा, वो डिसाइड करेगा ना। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मेरी आँख में नहीं, मुझे लेसिक नहीं कराना है, मुझे तो आईसीएल ही कराना है या फेकिक आईवेल ही मुझे कराना है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ये देखना कि पहले प्रोसीजर्स, कोई पर्टिकुलर जो डॉक्टर है या पर्टिकुलर हॉस्पिटल है उसकी वहाँ पे क्या वो प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ कैसी हैं, और सर्जन्स का स्किल कैसा है, कैसा उसका फीडबैक है, पेशेंट्स का जो रेफरल है, पेशेंट जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। कोई मीडिया पब्लिसिटी या केवल चैनल्स के ऊपर पब्लिसिटी अगर आपको दिख रही है, वो कभी कभी भ्रामक हो सकती है, लेकिन एक्चुअल मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पब्लिसिटी होती है वो हमारे पेशेंट्स टू पेशेंट होती है, यानी माउथ पब्लिसिटी। जो हमारे पेशेंट्स जो सर्जरी कराते हैं खुश होते हैं और वो जब किसी को भी रिकमेंड करते हैं, वो हमारे लिए सबसे कीमती रेफरल होता है। तो अगर आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स करा रहे हैं तो मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि प्लीज़ सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि मुझे किससे प्रोसीजर कराना है, फिर उसको डिसाइड करने दीजिए कि क्या आपकी आँख के लिए सही है, क्या आपके लिए सेफ़ होगा। वो बहुत सारे टेस्ट करके, एनालाइज करके, कॉर्नियल सरफेस को एनालाइज करके, कॉर्नियल की क्वालिटी को एनालाइज करके डिसाइड करेंगे। एंटी चैम्बर में डेप्थ आपकी एनालाइज होगी, आपके रेटिनल एग्जामिनेशंस होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे कि हमें आपके लिए कौन सी टेक्निक से सर्जरी करानी है। कोई टेक्निक किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ना कोई लेसिक ने आईसीएल रिप्लेस कर सकता है या फेकिक आईवेल या आईसीएल, ना ही हम लेसिक से रिप्लेस करते हैं। दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी, दोनों चीज़ें ही किसी पेशेंट के लिए जिस टेक्निक से फिट होगा वहाँ पे उस टेक्निक से किया जाएगा सेफ्टी के लिए। जहाँ पर हमें फेकिक आईवेल करना होगा वो सेट ऑफ पेशेंट्स डिफरेंट होंगे। कुछ पेशेंट्स में ओवरलैपिंग ज़रूर होती है जो मॉडरेट पावर्स पे, वहाँ पर आपका डॉक्टर का डिसीज़न
बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर करें, वो आपसे डिस्कस करके होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मॉडरेट पावर्स हैं, हम लेसिक से भी नंबर्स करेक्ट कर सकते हैं और आईसीएल से भी करेक्ट कर सकते हैं, स्माइल से भी करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन डॉक्टर को लेने दीजिए, वो आपके साथ बात करके आपके प्रोफाइल को देख के, आपकी रिक्वायरमेंट को देख के जजमेंट लेगा कि हम लेसिक क्योंकि मनी भी हम सेव कर रहे हैं और हमारा इंटरवेंशन कम है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। और अगर हम लगता है कि अगर हम आईसीएल करेंगे तो हमारा क्वालिटी ऑफ विज़न ज़्यादा बेटर होगा, तो वो डिसीज़न हमें हमेशा पेशेंट के साथ बात करके, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ बात करके हम लोग डिसीज़न लेते हैं। तो फिर आई होप कि आपको शायद कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से, लेकिन फिर भी अगर कोई भी सवाल है पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चंस को आंसर करना, और इसी से वीडियोस भी बनते हैं और वो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है। हो सकता है मेरे मैसेजेस से कुछ लोगों को फ़ायदा होता हो, 2-4 लोगों को फ़ायदा होता हो, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप चैनल को पसंद कर रहे हैं तो ये आप उसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरों को। और अपना बहुत ध्यान रखिए, आँखों की केयर करिए, अपने टाइम का शेड्यूल का ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों की केयर करिए। बहुत बहुत स्वस्थ रहिए। नमस्कार।